गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का गद्य भाग का सेवन्थ लेसन है बेटा हमारा, नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक थे यतिंदर मिसर। कल तक हमने किया था कि बिस्मिल्लाह खान थी और शंभुद्दीन दोनों भाई अपने मामा के पास से शहनाई बजाने के लिए गए थे, लेकिन उस समय बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। वह 6 वर्ष के थे और उसके बड़े भाई शंभुद्दीन 9 साल के थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? डुमराव नामक गांव में हुआ था। डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पर पाई जाने वाली घास, जिसको हम रीढ़ कहते हैं, रीढ़ बनाई गई थी। इनके पिता का नाम बताया गया था, क्या था? इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और इनके दादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां। इसे आगे तक हम करते हैं। अमीरुद्दीन तथा बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की उम्र में ही बालाजी के मंदिर में जाते समय रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर से होकर जाते थे। यानी कि अमीरुद्दीन और जो बिस्मिल्लाह खां थे, ये दोनों भाई जब 14 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी, उस समय ये कहाँ से, जहाँ पर रसूलन और बतुलन बाई अपने संगीत गाती थी, उस गली से होकर जाती थी इनके संगीत को सुनने के लिए, क्योंकि इनके संगीत बहुत ही अच्छे लगते थे। ये दोनों बहनों की गाए गए डुमरी डप्पे दाबरा के बोल बहुत अच्छे। स्वयं माना कि उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत से ही लगाव था, यानी कि बचपन में ही जब ये अपने मामा के साथ बालाजी के मंदिर और विश्वनाथ के मंदिर जाकर गाते थे, उसी समय से इनका भी संगीत के प्रति अधिक रुझान हो गया था। इन दोनों बहनों के कारण ही हुआ था। और जब इन दोनों रसूलन और बतुलन बाई को जब गाता हुआ देखते थे, तो शंभुद्दीन और अमीरुद्दीन दोनों भाइयों के बीच में भी संगीत के स्वरों को गाने की परंपरा उत्पन्न हो गई थी। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। शहनाई को मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यों से निकलने वाली ध्वनि के वाद्यों में गिना जाता है, जिसे हम सुशीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। शहनाई को शाहीन कहकर सुशीर वाद्यों में तथा शाह की उपाधि भी दी गई थी। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम बंदिश में शहनाई, मुरली बंसी, सरंगी और मूर्छंग का वर्णन आदि भी मिलता है। अवधि के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख भी प्राप्त होता है तथा मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग भी किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वर के समान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का ही प्रतीक माना जाता है। 80 वर्ष के होकर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परमात्मा से सदासुर से तासीर पैदा करने की दुआ मांगती थी। वह कहते कि बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। उस समय भी वो केवल भगवान से प्रार्थना करते थे, तो वह करते थे कि केवल हे भगवान, मेरा सुर ऐसे ही बनाए रखना। सिर्फ वो केवल अपने भगवान से ही दुआ मांगती थी, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जिसे विश्वनाथ, बालाजी आदि के मंदिर में या कोई भी प्रोग्राम होता था, समारोह आदि का आयोजित किया जाता था, उसमें केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही बुलाया जाता था, क्योंकि उनके स्वर बहुत ही अच्छे लगते थे, इसलिए सभी लोग उन्हीं को बुलाते थे। तब भगवान से ही प्रार्थना जब करते थे बिस्मिल्लाह खां, तो वे केवल यही दुआ करते थे कि हे भगवान, हमेशा हमेशा के लिए मेरे सुर को ऐसे ही बनाए रखना। वे अभी तक 7 सुरों का ढंग से प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दालमंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी पैदल चलकर रोते भी नोहा बजाते भी जाते हैं। उनकी आंखें ईमान, हुसैन और परिवार वालों के बलिदान की स्मृति में फीकी हुई हैं। जैसे हमारे गद्यांश की शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक किसको माना जाता है? जो बिस्मिल्लाह खां को मानते हैं, जो भगवान से 80 वर्ष की अवस्था में अपना सुर मांगती थी। उसके बारे में, सुर दे तासीर पैदा कर, आंखों से सच्चे मोती, अनगढ़ आंसू निकल आती थी, ऐसे करते भी। इसे इनकी पाठ का नाम क्या था? नौबत खाने में इबादत। इनके लेखक कौन थे? यतिंदर मिसर। सेकंड है, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां पहले से ही बालाजी के मंदिर में बजाया करते थे और इसी शहनाई को मंगल ध्वनि का परिवेश भी कहा जाता है, इसे वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां कब से शहनाई बजा रही थी? 80 साल से शहनाई बजा रहे थे और क्या मांगते हुए भगवान से 10 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया था, तो वह उस समय अब निरंतर अभ्यास करते रहते थे, लगातार लगे रहते थे, क्योंकि उस समय उसके मामा जी के साथ वे जाते थे और उनके सुरों को जब वे सुनते थे, उस समय कुछ समय के लिए तो उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वे इन स्वरों का गुणगान भी करने लगे थे। और जब भगवान से वे प्रार्थना करते थे, भगवान से केवल अपने अच्छे सुर ही मांगते थे।
सच्चे सुर की नेमत का क्या आशय है। लेखक कहता है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं वाद्य यंत्र, क्योंकि इनके संगीत के स्वरों को सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वे भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे सुर को ऐसे ही, मेरे सच्चे सुर को ऐसे ही बनाए रखना। नमाज के बिस्मिल्लाह खां सजदे से क्या मांगते। सजदे किसको बोलते हैं। मुसलमान जो भगवान को बोलते हैं। क्यों। क्योंकि हे भगवान, मैं हमेशा आपसे और कुछ नहीं मांगना, मैं केवल मेरे सुर को ऐसे ही बनाए रखना ताकि मुझे सभी लोग, मेरा स्वागत इसी प्रकार से होता रहे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछली कई संकट मोचन मंदिर से होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य कह रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी से ही अपार श्रद्धा भी करते। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वही है पाठ और लेखक का नाम। सेकेंड है काशी में संगीत आयोजन की परंपरा क्या थी। काशी में संगीत आयोजन की परंपरा को विचित्र परंपरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयोजन होता है संकट मोचन मंदिर में होता है, वहाँ पर लोग अपने शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय गायन वादन की परंपरा ही रहती है। थर्ड है हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा का परिचय दीजिए। कि हनुमान जयंती के अवसर पर काशी के संकट मोचन मंदिर में 5 दिनों तक शास्त्रीय संगीत की परंपरा चली रहती है। हर रोज से वहाँ पर श्रेष्ठ सभा का आयोजन होता है। सभी उस समय वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां अपने संगीत के स्वरों को सुनाते हैं और सभी लोग सभा आयोजन में सभी लोग उसके सुर को सुनने के लिए उतावले होते हैं। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए केवल वह हनुमान जाते थे तो वह भगवान से भी हमेशा, क्योंकि उसके सच्चे सुर में क्योंकि उनके सुर इतने अच्छे लगते थे, मीठीले स्वर लगते थे कि सभी लोग अपने कोई भी मंदिर समारोह संगीत आदि होता था उसमें बिस्मिल्लाह खां को ही बुलाते थे। बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ के प्रति भावनाएं कैसी थी। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति समर्पित थी। वे 5 उसमें भगवान नमाज पढ़ते थे। बालाजी मंदिर काशी मंदिर में भी शहनाई भी बजाते थे और उनकी काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी अपार श्रद्धा भी मानते थे। काशी में संकट मोचन मंदिर कहाँ पर स्थित है और उस पर क्या महत्व। काशी में संकट मोचन मंदिर शहर के दक्षिण लंका पर स्थित है। यहाँ पर हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक संगीत समारोह का आयोजन होता है और बिस्मिल्लाह खां को यह अवसर मिलता था कि वो इसी समय वहाँ पर अपनी शहनाई बजाने के लिए जाते थे। उनके लिए ये ऐसी जगह इससे और क्या हो सकती है। तो बिस्मिल्लाह खां इसका जैसे फटा सुर ने बख्शे लुंटिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें बिस्मिल्लाह खां को उनकी शिष्य फटी तहमत न पहनने के लिए कहकर कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से तहमत से जो हम बांधते हैं वो तो फट जाने के बाद दोबारा सिल जाती हैं, लेकिन जब हमारा स्वर फट जाता है तो वह स्वर को कभी भी सिला नहीं जा सकता है। तो वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, केवल मेरे सुर को बख्श दे, मेरे सुर को हमेशा ही ऐसे ही बनाए रखना जिसे सुनने के लिए सभी सभागण के सभी लोग उतावलित हो सकें। क्योंकि सुर एक बार चला जाता है उसके बाद वही स्वर फटने के बाद वापस नहीं आता है, लेकिन लुंगियाँ तो दोबारा भी सिली जा सकती है। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वही तासीर पैदा की, आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ निकल आए। इसमें फिर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि 80 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं और शहनाई के बादशाह भी माने जाते और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे केवल सुर को बख्श दें, मेरे सुर ऐसा ही बनाए रखें, सुर प्रधान करे, ऐसे प्रभाव भर दे कि भाव विभोर हो जाए। मेरे सुर ऐसा कर दे कि हे भगवान, यानी कि ये पर करते और सभी कौन लोग, यानी कि मेरे इन संगीत के स्वरों को सुनने के लिए भाव विभोर हो जाए और भाव में सच्चे मोतियों के समान आंखों में एक नया आंसू की झड़ी भी लग जाए और मेरे इन ऐसे संगीत के स्वरों को सुन करके इन सच्चे मोतियों के समान आंखें जो होते इनमें से ऐसे आंसू झरने लगे। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित लगते हैं।
कि काशी में पक्का महाल क्षेत्र में मलाई बर्फ बेचने वाले बिस्मिल्लाह खां को ही बहुत ही खलता था। नहीं, यह भी अच्छा नहीं लगता था कि काशी में पहले जैसे देसी घी की जलेबियाँ, कचौड़ियाँ आदि नहीं हैं बनती हैं। गायकों के मन में संगीतों के स्वर अनादर ऐसे ही व्यथित होती रही हैं। काशी में संगीत, साहित्य और अदब के क्षेत्र में निरंतर हो रही गिरावट ने भी बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर दिया है, बहुत दुखी उन्हें कर दिया है। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक हैं। कैसे कि बिस्मिल्लाह खां तो बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ, संकट मोचन मंदिर आदि पर जाकर अपनी शहनाई बजाते हैं। और मुहर्रम के दिनों में जब 8 तारीख को वे खड़े होकर के जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं तो उस समय उन्हें दाल मंडी फटका करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चलकर जाना होता है। वे उस समय, क्योंकि इस प्रकार हिंदू मुसलमान आपस में भेदभाव नहीं करते हुए सब प्रकार का आदर करना वे सीख जाते हैं। वे सोचते हैं कि बिस्मिल्लाह खां से मिली जुली संस्कृति का ये प्रतीक भी माना जाता है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न, पद्म विभूषण, डायरेक्टर आदि की उपाधियां भी मिलती हैं। सादे सच्चे इंसान की तरह वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, एक से उन्हें फटा तहमत